हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग अरीना। मैं गोविंद कुमार आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 से एक टॉपिक जो कि है हमारे इशू ऑफ शेयर चैप्टर से प्रोराटा अलॉटमेंट। जनरली बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, हवा बना रखा है इस टॉपिक का कि बहुत मुश्किल है, बट मैंने ट्राई किया है कि आपको एक इजी वे में एक्सप्लेन करूँ जिससे आपको ये और ज़्यादा मुश्किल ना लगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं जो हमें प्रोराटा अलॉटमेंट में ध्यान रखने चाहिए। कभी भी हम पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्वेश्चन प्रोराटा से आया है कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है ओनली इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन आपको पता है कौन से केसेस होते हैं। तो प्रोराटा कब होगा? जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा नहीं होगा, पार वाले केस में भी प्रोराटा नहीं होगा। प्रोराटा तभी होगा जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अगर कंपनी ने 100 शेयर इशू किए हैं और पब्लिक द्वारा 100 से ज्यादा शेयर अगर डिमांड किए गए हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने 100 शेयर इशू किए हैं और पब्लिक ने डिमांड किए हैं 200 शेयर, तो उस केस को हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तभी प्रोराटा होगा। सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है एक्सेस मनी इज फुली और पार्टली एडजस्टेड। मतलब जितना भी एक्सेस मनी आएगा एप्लीकेशन पे वो या तो पूरा का पूरा एडजस्ट कर लिया जाएगा या फिर पार्टली एडजस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर कोई कंपनी है, सपोज करते हैं ये एक्स कंपनी है, कोई एक्स कंपनी है, इसने 100 शेयर इशू किए हैं। क्या किए हैं? 100 शेयर इसने इशू किए हैं। बट जो पब्लिक है, पब्लिक जो है इन्होंने डिमांड कर लिए, पब्लिक ने डिमांड कर लिए 200 शेयर्स। तो जो 100 शेयर्स जो एक्स्ट्रा डिमांड किया है, पब्लिक ने जो 100 शेयर एक्स्ट्रा डिमांड किए हैं, इस 100 शेयर पे इन्होंने कुछ भी रुपए, सपोज करते हैं 1 रुपए फालतू दिया होगा, तो 100 रुपीज फालतू होगा। तो कंपनी क्या कर सकती है? पूरे का पूरा 100 रुपए जो है वो अगले कॉल्स पे एडजस्ट कर सकती है, या फिर ये हो सकता है कि 50 रुपए रिजेक्ट कर दे और 50 रुपए एडजस्ट कर दे। तो सेकंड पॉइंट हमारा यही कह रहा है कि एक्सेस मनी इज फुली और पार्टली एडजस्टेड। या तो पूरा का पूरा एडजस्ट किया जाएगा या पार्टली एडजस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है फर्स्ट एंट्री शुड बी विद अप्लाइड शेयर बाय द पब्लिक। मतलब अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, आप प्रोराटा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि जो पहली एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री, जो फर्स्ट जनरल एंट्री जो आप पास करेंगे वो अप्लाइड शेयर से करेंगे। इसी वाले एग्जांपल में देखते हैं कि इशू कितने किए थे? 100 शेयर, और अप्लाई कितने हुए थे? 200 शेयर। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी ये इस 100 शेयर से नहीं होगी, इस 200 शेयर से होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अलॉटमेंट मेड विद इशूड शेयर बाय द पब्लिक। पर जो अलॉटमेंट हम बनाएंगे, अलॉटमेंट जो बनाएंगे मतलब जो सेकेंड एंट्री करेंगे, सेकेंड एंट्री जो हम करेंगे जिसमें हम पब्लिक को शेयर अलॉट करेंगे, वो मैक्सिमम कितनों को कर सकते हैं? जितना कंपनी ने, जितने शेयर्स कंपनी ने मैक्सिमम इशू किए होते हैं उतने पे ही अलॉटमेंट बन सकती है। मतलब कि सेकेंड एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री कितने शेयर से होगी? इस 100 शेयरों से होगी, इस 200 शेयर से अलॉटमेंट की एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है एक्सेस मनी विल एडजस्टेड ऑन सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। मतलब जो भी पैसा फालतू आया है, जो भी पैसा फालतू आया है, लेट सपोज सेम एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास 100 रुपए एक्स्ट्रा थे, तो ये 100 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ पे एडजस्ट किए जाएंगे? क्या एप्लीकेशन पे एडजस्ट करेंगे? जी नहीं, ये एडजस्ट हम करेंगे कहाँ पे? या तो अलॉटमेंट पे या कॉल्स पे, या तो अलॉटमेंट पे या तो कॉल्स पे। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें ये स्पेसिफाई कर दे कि हमें ये पैसा कहाँ पे एडजस्ट करना है, तो उसके बाद हम उस पैसे को वहीं एडजस्ट करेंगे जहां क्वेश्चन ने बोल रखा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एक्सेस मनी रिमेनिंग आफ्टर मेकिंग ऑल कॉल्स आर रिजेक्टेड बाय द बैंक्स। क्या कहना चाह रहा है ये कि मान लो क्या हो रहा है कि 100, सेम एग्जांपल में 100 शेयर्स थे, 100 1 रुपए के हिसाब से 100 रुपीज हमारे पास फालतू थे। ऐसा हुआ कि हमने सारे कॉल्स बना दिए, फिर भी 20 रुपए अभी भी बच रहे हैं। सारे कॉल बना दिए, 100 रुपए हमारे पास फालतू थे, सारे कॉल बनने पे हमें पता चला कि हम मैक्सिमम 80 ही एडजस्ट कर पाए हैं, 20 रुपीज अभी भी रिमेनिंग है। तो इस 20 रुपीज को अब क्या करें? तो अब क्या होगा? ये रिजेक्ट हो जाएगा। किससे? बैंक से ये रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है कॉल्स इन एरियर फर्स्ट एडजस्टेड विद द एडवांस। अगर कोई कॉल्स इन एरियर हो रहा है, लेट सपोज कि एक बंदा है एक्स, ये है मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया? मिस्टर एक्स ने
कंपनी के 100 शेयर मांगे थे, ठीक है, लेकिन कंपनी ने इसको दिए थे सिर्फ 50 शेयर, मतलब इसके 50 शेयरों पे पैसा फालतू था, इसके 50 शेयर पे कंपनी के पास पैसा एक्स्ट्रा था। तो इसने क्या किया, अलॉटमेंट पे एरियर कर दिया, अलॉटमेंट पे इसने एरियर कर दिया 2 रुपए से, 2 रुपए से एरियर कर दिया, मतलब अपने 50 शेयरों पे इसने 100 रुपीज का एरियर किया होगा, ठीक है जी, 100 रुपीज का एरियर किया होगा। तो क्या हम कॉल्सिनेटर सीधा 100 रुपीज रख देंगे? जी नहीं, हम पूरे का पूरा 100 रुपीज कॉल्सिनेटर में नहीं डालेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि इसका एडवांस कितना था, फिर एरियर में से एडवांस माइनस करके हम उतना मानेंगे एरियर का। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इतना डीप में मैं लेके भी नहीं जा रहा इस टॉपिक को, जनरली ओवरव्यू दिया है मैंने इन पॉइंट्स का आपको। ये सारा टॉपिक हम डीप में पढ़ेंगे, अगर किसी को समझ में नहीं आया मेरी इतनी सी बातों से तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये अभी पूरा इन डेप्थ चलने वाला है, ठीक है जी। चलो अब बढ़ते हैं, थोड़ा इसको और डीप में लेके जाते हैं। हाँ तो देखो जर्नल एंट्रीज हम देखते हैं इस केस में जर्नल एंट्रीज कैसे पास होगी। तो नॉर्मली जो हम हर केस में जर्नल करते आ रहे हैं इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन ही होगी, बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन में भी हमने ये पढ़ा था, ओवर सब्सक्रिप्शन होना प्रोराटा हो। बात तो पहली एंट्री तो हमेशा होती है अप्लाइड शेयर से, आपको पता है, अप्लाइड शेयर से। अप्लाइड शेयर मतलब जो पब्लिक ने मांगे हैं, जो पब्लिक ने मांगे हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ने इशू किए 100 शेयर, बट कंपनी ने मांग लिए 150 शेयर्स, मतलब सॉरी पब्लिक ने मांग लिए 150 शेयर्स, पब्लिक ने 150 डिमांड कर लिए, तो ये 150 शेयर से जो पहली एंट्री होगी वो होने वाली है, ठीक है। रुपीस कुछ भी हो सकता है, एप्लीकेशन का अमाउंट जो भी होगा, एप्लीकेशन का अमाउंट जो भी होगा उस अमाउंट से ये एंट्री हो जाएगी। नाउ ये वाली एंट्री एक इंपॉर्टेंट एंट्री हो जाती है, जो जिसमें यही एंट्री है जहां आप गलती करोगे, क्योंकि इस एंट्री के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सारी एंट्री सेम रहने वाली है जैसे हम बाकी केसों में करते आ रहे हैं, बस कॉल्सिनेटर यहाँ पे आएगा, वहां पे ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना। और बट ये एंट्री जहां पे मोस्ट ऑफ बच्चे गलती यही करते हैं, क्योंकि सारा कुछ कैलकुलेशन हमें यही करना होता है। तो यहाँ देखो पॉसिबल एंट्रीज क्या है, मैक्सिमम ये चीजें आ सकती है। अब इनमें से जो जो आपको है वो क्वेश्चन में डालो, नहीं है तो एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही। अब ये क्यों डेबिट होता है, इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि यहाँ पे हम जो है एक टेम्परेरी लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। जब पैसा हमें मिलता है, जब हम लोग हमें एप्लीकेशन पे पैसा देते हैं, तब हम एक ये वाली एंट्री करके एक टेम्परेरी लायबिलिटी जनरेट कर लेते हैं। तो ये टेम्परेरी लायबिलिटी को हम खत्म करके परमानेंट कैपिटल दे देते हैं। क्या दे देते हैं? परमानेंट कैपिटल दे देते हैं, जिससे हमारी ये टेम्परेरी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, सोचना ही नहीं है, यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा ये सोचना ही नहीं है, जितना ऊपर क्रेडिट में आया है उतना ही डेबिट में आएगा, ठीक है। अब बात रह गई कि यहाँ पे हम शेयर कैपिटल कितनों को देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट में उतने शेयर्स जाएंगे जितने कंपनी ने इशू किए थे, मतलब 100 शेयरों से ये वाली एंट्री होगी। तो बचे हुए 50 शेयर में क्या होगा, पूरा का पूरा रिजेक्ट हम नहीं कर सकते, ये प्रोराटा का केस है, पूरा रिजेक्ट कर दिया तो प्रोराटा ही नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं, पार्टली रिजेक्ट हो सकता है, इसमें हो सकता है 20 शेयर रिजेक्ट कर दे, 30 को एडजस्ट कर ले। तो जितने भी एडजस्ट होंगे वो किस में आ जाएंगे, अलॉटमेंट पे आ जाएंगे या कॉल पे आ जाएंगे। आप देखो कैलकुलेट करके देखेंगे हम कि क्या पैसा अलॉटमेंट के बाद भी बच रहा है, अगर बच रहा है तो कॉल पे भी ले जाएंगे उसको एडजस्ट करने के लिए, नहीं बच रहा है तो अलॉटमेंट पे ही खत्म कर देंगे। मैक्सिमम केसेस पे ये पैसा अलॉटमेंट पे ही खत्म हो जाएगा, रेयर केसेस होंगे जब ये पैसा कॉल पे जा रहा होगा, ठीक है। नाउ अगर ये 20 रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसको किससे कर देंगे, बैंक अकाउंट से इस पैसे को रिजेक्ट कर देंगे। एंड अगर क्वेश्चन में एसपीआर हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हुआ, तो यहीं पे हम एसपीआर की एंट्री भी कर देंगे, ठीक है। अब ये एंट्री किस चीज की बता रहा हूं मैं, ये मैं बता रहा हूं जो हर केस में काम आएगा, ठीक है, जो हर केस मतलब ये एंट्री आप कह सकते हो कि ये एक एंट्री आप रट लो, इसमें जो चीज आपको मिलेगी वो लिखना, जो नहीं मिलेगी वो मत लिखना। मतलब एक सेट करके, माइंड सेट करके लेके हमें ये हर चीज देखनी है, क्या ये चीज है क्वेश्चन में, है तो लिखेंगे, नहीं है छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या, स्टेप वाइज चलेंगे, फिर ये देखेंगे क्वेश्चन में है, हाँ जी बिल्कुल है तो एंट्री कर देंगे, नेक्स्ट पे चलो। तो ये एक सेटअप है कि मतलब इसको रट लो, ये पैटर्न फॉलो करके चलना है जिससे हमें कुछ छूट ना जाए, क्वेश्चन पढ़ते हुए कुछ छूट ना जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आते हैं 8 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है पूरा फुल फ्लैश आएगा, प्रोराटा हो रहा होगा, एरियर हो रहा होगा, रीशू हो रहा होगा, फॉरफिट हो रहा होगा, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, पॉइंट हमारे दिमाग से रह जाता है, छूट जाता है, इसलिए पैटर्न वाइज चलना है, ठीक है।
तो होपफुली आपको इतना क्लियर होगा। छोटा सा वीडियो बनाया मैंने आज, बस एक ओवरव्यू दिया टॉपिक का। बाकी हम क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन और करेंगे, इन डेप्थ लेके चलेंगे इस टॉपिक को, और मैं ट्राई करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हो सब क्लियर कर पाऊँ। अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक जो बहुत मुश्किल लगता है, जिसपे आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।